हवस में इंसान क्या कुछ नहीं करता है। उसी हवस में इस घर की नेहा को कितना निहायती बेशरम बना दिया। मेरा भाई सीधे गाड़ी से घर पे आए। घर पे आए तो देखे वो दोनों को साथ में। मुन्ना सिंह का बेटा है वो। आपको शक नहीं था चाची इस पे? हम कहीं कोते कहीं एकरा पर हमरा शक के न बुझाइत रहल। शक नहीं करी। हाँ, इसलिए जहर खा ली थी। और जहर कौन खाई थी? वो गाय बैल को जो चमोकन होता है ना, वो बुटोक्स करके आता है, वो बउआ लेके चल जाए तो हमरा न जरूरी रहलक ना। गोरो हाथ मान के हमर बउआ के छोड़ देता आशा रहित रह। तो मम्मी किसी को लाती थी हमेशा घर में? ना लाती थी कोई को? विशाल को लाती थी। तो पापा को कहाँ भेजी मम्मी? इंदिरा में फेंक दिया। इंदिरा में फेंक दी थी। मतलब एक खराब औरत जब घर में आ जाए तो ऐसे परिवार न हंसता कर देती। बहुत हंस हो गया। अब उसके पास कोई आधार नहीं है। और अभी भी धमकी दे के गया कि 2-3 को क्यों मरना है? हाँ, 4 गो के मरना था, जब में एगो मर गया, 3 गो बचा हुआ है। अभी हम हैं वैशाली के करहरी गांव में। भगवानपुर थाना है ये। और जिस तरह की घटना यहाँ पे घटी है, आपको विवरण सुनाएंगे तो आप सोचोगे कि हवस में इंसान क्या कुछ नहीं करता है। उसी हवस में इस घर की नेहा को कितना निहायती बेशरम बना दिया कि आप घटना का विवरण सुनते ही सर पकड़ लेंगे। आज तक ऐसी घटनाएं आपने पेपर में, अखबार में सुना होगा दूर से कि ऐसा हुआ होगा क्या, ऐसा कुछ हुआ होगा। इतनी प्लानिंग नेहा की अपने पति को मारने के लिए। पति का नाम है नीतीश और विशाल नाम का लड़का है, राजपूत घराने का लड़का है। और ये 100 जी का ये घर हुआ। और इनकी पत्नी से, जो नीतीश कुमार हुए, उनके पत्नी से उसका लव अफेयर चल रहा था बहुत कुछ दिन से। अपनी सास को महिला इतना की प्लानिंग कि कुंभ भेज दी पैसा देके। कुंभ मतलब अपॉर्चुनिटी हो गया इसके लिए। और उसके बाद दोनों बड़ा बेशर्मी से हत्या किया। हत्या कहाँ किया वो घर दिखाएंगे हम। पूजा घर में। मतलब इन बेशर्मों को भगवान से भी कोई डर भय नहीं था। ये समझिए इस बात को। ये माँ है बेचारी जिनकी 6 बेटियां हैं। एक बेटा था मात्र नीतीश, जो अपनी मेहनत से कमाता था। और ये छोटा घर के पीछे एक अच्छा सा घर बनाया है। मेहनत से घर बनाया ताकि माँ बाप इस बुढ़ारी में अच्छा से जिएंगे। लेकिन वो हालत क्या कर दी समझिए। ये बहन है आप बहन हुई? जी हम बहन है उनको। तो आपका भाई, आपकी भौजाई इस तरह की हरकत करती थी, कभी शक नहीं था आपको? नहीं शक थी, जैसे कि हम लोग के साथ ऐसा करबे नहीं करती थी, इसलिए शक नहीं। अच्छा व्यवहार करती थी एकदम? अच्छा व्यवहार करती थी, इसलिए शक नहीं हुई। मगर जैसे मेरे अथी चल गए थे ना मम्मी कुंभ नहाने। और मम्मी को कुंभ नहाने भी वही भेजी? हाँ, जबरदस्ती भेज रही थी मम्मी को कि कभी भी कहूँ नहीं जाती हो से जाइए, से घूम के आने के लिए। तो 500 रुपया दिए। बेसिकली मौका मिल गया उनको। हाँ, 500 रुपया मिला। तो हमारे मम्मी को बोलिए भाई को कि घर पे बउआ है 2 गो छोटा से, घर पे आ जाना, से हम जा रहे हैं नहाने। तो बोला नीतीश कि हाँ से जाओ। मेरा नीतीश नाम है? नीतीश नहीं, नीतीश है मेरा भाई का नाम। अच्छा। तो मेरा भाई कहा जीजा से हमको घर जाना है। से मम्मी बोली है घर आने के लिए, से कुंभ नहाने मम्मी जा रही है। तो हमारे भाई जीजा से छुट्टी मांगकर 6 बजे आए। 6 बजे के करीब में चले आए। घर पे आए 7, 7:30 में घर पे पहुंच गए। ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, तो इस महिला को उम्मीद नहीं था कि आ जाएगा? नहीं, फोन किए थे ना, तो मेरा भाई स्विच ऑफ कर दिए थे। बोल रहे थे, मेरा भाई का शक था। अच्छा, शक था उनको थोड़ा? हाँ, मेरा भाई को शक था कि वो ऐसा है। इसलिए मेरा भाई मोबाइल को ऑफ करके तब आए घर पे। घर पे आने के बाद यहाँ शादी था बगल में शादी था। तो गाना उना बज रहा था, तो पता नहीं चल रहा था। तो मेरा भाई सीधे गाड़ी से घर पे आए। घर पे आए तो देखे वो दोनों को साथ में। मुन्ना सिंह का बेटा है वो, विशाल। रूम में साथी में था उस समय वो लोग? हाँ, विशाल नाम है उस लड़का को, विशाल सिंह। मुन्ना सिंह का बेटा है वो। तो मेरा भाई कुछ तो ऐसा बोला होगा, इसलिए वो
प्लानिंग बनाए। लड़का बोला कि इज्जत यदि बचाना है तो इसको मार देते हैं, हम दोनों साथ में तो रहेंगे ना, से इसको मार देते हैं। मार को ऐसा करेंगे कि नहीं प्रशासन को पता चलने देंगे और नहीं घर पे किसी को शक होने देंगे। ये ऐसा सोचे। इतना बढ़िया और एक्टिंग तो इतना बढ़िया की कि इस हत्या के बाद भी मौत पे वो रो रही थी बैठ के। हम वही बोले ना कि नेहा के निहायती बेशर्मी सुनिए कि वो रो रही थी उस जाहिल की पति के हत्या करने के बाद। वो पूरे परिवार के साथ इसमें थी। सोचिए कितना बड़ा क्रिमिनल माइंडेड था ये लोग। ये समझिए सबसे पहले तो नंबर सब कुछ। हाँ, गाड़ी के नंबर दिया, आधार को दिया, पुलिस में कंप्लेन करने के लिए। अच्छा वही दी वही दिए। हाँ, फोन भी किए हम लोग के अनकी से। ऐसा हो गया। हाँ, नितेश के मोबाइल नहीं फोन लग रहा है और मम्मी के भी फोन नहीं लग रहा है। से देखिए ना लोन वाला आए हैं, से पैसा घर में नहीं है तो हम बोले कि से उनको फोन नहीं लग रहा। माता जी है इनके माता जी है। देखिए ये कौन है? ये नेहा। जिस नेहा को आप खड़ा देख रहे हैं यही है नेहा चाची। हाँ वही है, वही है। ये शादी का है और ये बच्चा है। सोचिए ये चेहरा देख के आपको लग रहा होगा कि इतना कातिलाना हरकत इसका हो सकता है कभी भी। कहीं नो शक नहीं था पुतोह पे चाची। साथ जोड़े कितना सुंदर से खिंचाए, शक लगेगा आपको। देखिए सास के साथ कितना सुंदर फोटो खिंचवाई है। शक है तो उनको कहीं नो आपको शक नहीं था चाची इस पे? हम कहीं कोते कहिए एकरा पर हमरा शक के न बुझाइत रहल। ईटा डेला बिगे तइयो हम पट्टी बना के कहे कि हमरा ईटा बिगाइयो तो कहे कि तू हमरा कहले न गल रात में। तब रात में डोरे न उठे, हम दूगो सास पुतो रहत रहली। एक कथी कहै छ बउआ? हौसला रखिए। देखिए आप रोइए एकदम नहीं। देखिए उस पर कार्रवाई होगा। हम लोग आए हैं ना, एकदम कार्रवाई होगा। जेल तो गई है लेकिन छूटेगी नहीं। हम लोग इंश्योर करवाएंगे उसको थाना पे। ना छोड़िए बउआ। देखिए तो कितना प्यारा प्यारा दूगो बच्ची है, कितना सुंदर है बताइए। तो ये लोग का एक बार भी कहते हैं कि महिलाओं को बच्चों से बहुत ममता होता है। उस बेशरम को बच्चा से क्या ममता था बताइए। तो दो बच्ची को अपने पीछे छोड़ गई। बताइए उसके चरित्र का प्रभाव इस सब दिन इस बच्ची पे रहेगा कि नहीं रहेगा, इस परिवार पे रहेगा। ये जो पति पत्नी है हार्ट के पेशेंट है। गांव वाला हमको कह रहा है कि ये लोग जितना वियोग में है कितना दिन रहेगा ये पता नहीं है। बताइए उस 6 बेटियां इनकी, उसके बाद एक बेटा था नितेश। इस घर में न इनका पोता लड़का बच्चा सोचिए कोई भी नहीं है जो इनके खानदान को आगे रखे। अब कोनो ना देखे वाला हमरा खूटू जा। अच्छा आपको चाची कुंभ काहे भेज दी थी? वो यही प्लानिंग करने में। हाँ वो तब ना भेलक न त अभी अथी के गेबे कइले ओहे दिन बउआ के खत्मे कर देलक बउआ। अब धमाद से चलता गाड़ी में से हाली हाली कूदे लागल कि काहे लड़का के की भेल रे न मिलैया, काहे की भेल से न मिलैया। तब निच्चर के दिन आइली उतना दूर से कैसे चल रही थी। निच्चर काइले तक कहीं नो पैसा वैसा नहीं देती थी ऐसे जनरली ना 5 रुपया ना देत रहलक। नीम को कमाइत रहता हमरे लावेला कहत रहे, सलाइयो कमाइत रहता हमरे लावेला कहत रहे। सब कुछ हम पूर्ति क के तब हमरा कुमनी आला कहलक। हम ना जानली जे दूगो लड़का के छोड़ के उ लड़का के खतरिया को देते। अच्छा तो उसको वो जो लड़का है ओकरा से प्यार था इतना तो चल जाती उसको लेके कहीं। हाँ बउआ लेके चल जाए तो हमरा ना जरूरी रहलक ना। गोरो हाथ मान के हमर बउआ के छोड़ दी तो आशा रहित रह कि हम खोलती आईती तब भी छोड़ देती घर में छोड़ देती। नहीं चाची हौसला रखिए एकदम। देखिए आपको धैर्य रखना है। हम लोग कार्रवाई करवाएंगे, थाना पे भी जाएंगे। हम लोग बोलेंगे कि इस पे कार्रवाई होना चाहिए, इस पे बहुत घटना है। और कौन बच्ची बोलती है? ये बोलती है बढ़िया से। क्या नाम है बाबू आपका? क्या नाम है आपका? मम्मी कन पहुंचाबो दादी कन रहतो। लाडो नाम है आपका? तो मम्मी किसी को लाती थी हमेशा घर में? ना लाती थी कोई को? विशाल को लाती थी? आप देखते थे कभी कभी? तो आपको भगा देती थी उस समय? अब पापा से लड़ाई भी करती थी? क्या बोलती थी लड़ाई में? ना जाने ले। और उस दिन आपको सुतवा दी थी वहां पे? तो पापा को कहाँ भेजी मम्मी? इंदिरा में फेंक दिया। इंदिरा में फेंक दी थी?
कैसे फेंक दिल कथी से मार के कथी से काट लो हसुआ से। हंसुआ कौन से। काटला को कौन काटला कोई नहीं, छोड़ दीजिए बच्चा को ये सब बात मत बताइए तो ज़्यादा बेटर है। तो देखिए ये हरकत है, हम थोड़ा घर चल के हम आपको दिखाते हैं इनका। देखिए ये घर है, नितेश अपने मेहनत के कमाई से लोन लेके बल्कि बहुत सुंदर घर बनाए थे और इस घर में ये लोग रहते थे। अच्छा वो औरत कितना चालबाजी करती है कि हमको लोग बताएं कि उस घर में ना रह के पलंग को इस घर में डलवाई ताकि यहाँ से किसी का आने जाने को, थोड़ा अंदर जाके दिखाइए इस जगह को। सब खून देखिए ना उस पर है। खून के छुपाने के लिए दूसरा इंडा में फेंके है गेंडा के आथी चटाई के आथी की। और ये सीधा रूम है, ये आपका पूजा करने वाला रूम है इनका। ये पूजा करने वाले रूम में ये लोग भगवान से भी डर भगवान से भी नहीं डरा है ना, उस भगवान से सबूत मिटाने के लिए देखिए ना कि माटी से निपा है, सीमेंट बालू के गिट्टी के घर में। अच्छा तो इसमें जब इतना बढ़िया घर था तो इसमें ही लोग पलंग लगा के काहे सुतता जब था? वो जहर खाए ना तब तो हमको पता चल गई कि उस ऐसा कर रखी है, इसलिए तो जहर खाई अच्छा ना। ड्रामा इतना की सुनिए, क्या की ड्रामा सुनिए उसका। जब इस पे रोते रोते लगा कि अब इससे भी बढ़िया ड्रामा कर सकते हैं तो वो जहर खा ली दिखाने के लिए कि हम वियोग में हैं। सुने पानी भी चढ़वाए, पहला दिन जब आए तो उनको रोते थे तो हम कमजोरी समझे कि कमजोरी है तो उनको पानी भी 2 बोतल चढ़वा दे। हाँ फिर भी कोमा आप लोग को कभी लगा ही नहीं कि नहीं लगा। हाँ नहीं लगा कि उनको पर अति है, हम उनको पर शक्के भी नहीं करते थे। वो तो पुलिस सीडीआर लिखवाई, कॉल डिटेल निकला तो पता चला कि ये लोग सब इसका खेल हाँ चल रहा था। वो भी चला न था। 2 बेर थाना पर हम लेके गए तो उस बेर बोले कि छपरा में है नितेश मिल गया है, तो वो बोले कि एक लड़की के लेके भागा है, तो वो कहने लगा कि हमसे सुंदर लड़की है कि भाग गया लेके। तो हम बोले कि चुपा ना, लड़की के लेके भाग ले तो कोई बात ना, लेके भागवे ना कले। जैसे वो करनामा हुआ उसका, जैसे हुआ जो काम करके आया रात को आप जीजा हुए नितेश का? जी जब काम करके आया तो यानी कि यहाँ पे आ गया, लोकेशन में उसको ट्रैक करवाए फ़ोन का कि कहाँ तक आया रात को। जब अभी तक नहीं पहुँचे, नहीं घर पे गए हैं, तो पुलिस स्टेशन में सीडीआर द्वारा उनका नंबर चेक करवाएं तो थाने वाला ने यानी कि इन्फॉर्म किया कि वो घर पे आया है। उसका 1 किलोमीटर दूरी पे मोबाइल बंद हो गया है ताकि उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, जब आया यहाँ पे लोकेशन भी बता दिया था कि घर पे तक आया है। यहाँ पे आया, सही देखा, उसको मर्डर कर दिया उसी टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रात को उसी टाइम लाश को यानी कि आप सोचा क्या करें, फिर उसको यानी कि 6-7 को बोरा में और पन्नी में लपेट को ताकि बास न मारे उस समय डाल दिया। लपेट के, और सामने इसी सामने जंगल से है, आगे जाके कुछ दूर आगे 100-150 मीटर होगा कुआं है, उसमें जाको रख दिया। अच्छा और जहर का खाती कि इसलिए कि कोई हम पे शक न करे? शक नहीं करे, हाँ इसलिए जहर खा ली थी। और जहर कौन खाई थी? वो गाय बैल को जो चमोकन होता है ना, वो बुटोक्स करके आता है वो दवाई सो खाई थी। वो बकरी उकरी के गाय के नहीं लगाने वाला था। हाँ दवाई वो वाला खाई थी। जानती थी कि इससे हमको खाली बीमार पड़ेंगे, मरेंगे नहीं। हाँ तो इसलिए हम लोग के और ज्यादा शक हो गया, इसलिए हम उसको बचा कर लाए। हम सोचे कि ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि कोई अपना पति को मर्डर कर देगी, ऐसा शक नहीं हुआ। हम सोचे कि ऐसा कर रखी होगी कि किडनैप करवा देगी, उतना दोस्ती है, इतना रहती है, दोस्ती मारे करती थी, इसलिए हमको बुझाया कि कोई दोस्त के साथ ना किडनैप करवा के रखी होगी। अच्छा आप लोग को इतना शक था कि किडनैप कर लिया है, ये हम लोग का इतना था। इसमें सब सोता था, उठता था, बैठता था, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया कि ब्लड का निशान है या कुछ भी। हम लोग का निशान ये था कि लोकेशन जब वहाँ उधर मिला है तो उधर द्वारा गौर नहीं किया, ये सब चीज गौर नहीं किए। हॉस्पिटल में प्रशासन फोन किए, सर फोन किए प्रशासन, तो बोले कि इसे विशाल नाम के लड़का से बातचीत कर रहा था, से क्या की है से तुम उसके साथ, से नितेश के साथ ऐसा क्या की है तुम? तो वो बोल रही थी नहीं सर गलत है, नहीं बात करते थे, से हम झूठ नहीं बोलते हैं, सच न कहते हैं, नहीं हम ऐसा करते थे। प्रशासन जब फोन अति किए तो थरथराने लगा, खूब ऐसी बोलने लगी। तो हम वहाँ पे से कहें, वो बोले हॉस्पिटल में बोले अति डॉक्टर साहब कि आज भर रहने देने के लिए। तो हम बोले कि नहीं थकमका रही है, इसको हमको लेकर जाना है प्रशासन के यहाँ। तो वो रात को तो भागने की कोशिश बहुत की, रात को भागना भी चाहती थी। सोचिए, मेरा कहना ये कि इतना लोग भाग जा रहा आशिक के साथ, ये भी भाग जाती। इतना मतलब इतना गंदा हत्या। सोचिए एक परिवार का, एक माँ का चेहरा देखिए, इसका पूरा खानदान वंशज उजाड़ देना,
ये कितना गलत बात है। मतलब इतना तो होना चाहिए ना, इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए था किसी इंसान को। इतना सुंदर घर बना लिया है, रोज आशिक को घर में बुलाना था इसलिए इस घर में पलंग लगवा लिया। मतलब प्लानिंग समझिए कि बगल में शादी है, बढ़िया मौका है, निपटा देते हैं। हाँ। अच्छा, कहीं वो लड़का क्या करता था? लड़का जमीन जायदाद के भी फेरा में था क्या? हाँ, वो सोच रहा था ना कि इकलौता तो बारिश है इसको हो जाएगा तो कौन इसको भोगने वाला है, इसलिए हम दोनों मिलकर अकेला नहीं रहेंगे। अब यूँ सोच रहा था, वो छोड़ता थोड़े नहीं। वो ऐसा जानते हैं, राजपूत है वो, राजपूत है, मुन्ना सिंह का बेटा है वो, तो वो थोड़े ना रखता वो ऐसा काम करवा लेता, अति कर लेता, हड़प लेता जमीन, सोना चांदी भी लेके चला गया। हाँ। बउआ मेरा गहना के डिब्बा छोड़ दिया है अलमारी में, गहना निकाले है। अब बउआ हनुमानी पेन रखा था वो भी निकाल लिया, चैन था। हनुमानी क्या क्यों छोड़ेगा जब सीधा घर में पूजा वाला घर में जो मर्डर कर जो काट सकता है वो भगवान का एक सोना का मूर्ति थोड़ी छोड़ देगा। अब आपको नेहा का बेशरमपना सुनाए, अब विशाल का सुनाते हैं करतूत आपको बगल वालों से। विशाल भी एक निहायती क्रिमिनल माइंडेड लड़का था जो आस पास पड़ोस में लड़ाई ही करते रहता था। हमारे आस पड़ोस के लोग बताए कि किसी का पाखुर तोड़ दे रहा था तो किसी का लीलार फोड़ देता था और उस पर कभी केस नहीं होता था। किसका पाखुर तोड़ दिया था विशाल? वो पूर्व में 22/3/23 को विकास कुमार नाम को लड़का को मार के बिक दिया। बेहोशी हालत में हम लोग भगवानपुर PHC में ले गए जहां इनका इलाज हुआ और उसमें हम लोग गवाह बने और गवाह बनने के बाद हम लोग थाना पर जाके आवेदन दिए और ले लिया गया आवेदन। इसके बाद जो है से हमारे घर पर देखा कि इसका भाई गया है, भाई मतलब इनको सपोर्ट में वो गया थाना पर, तो ये हमारे घर पर गया हमको खोजने, हमको जान मारने के लिए। अच्छा। तो हमारा भाई दूरा पर बैठल था तो उसके परिवार के सदस्य लोग भी था, तो वो कहा कि मेरा भाई अभी नहीं है, थाना पर गया है। वो हमारे भाई को सुखेश्वर उसका दादा जो है आदेश दिया कि मारो साले के देख लेंगे। वो हमारे भाई को इतना मारा कि पाखुर टूट गया। अच्छा। जिसका उनको भी हॉस्पिटल में जाके हमने इलाज कराया और डॉक्टर साहब द्वारा सदर अस्पताल में उनको रेफर किया गया। इसके बाद सदर अस्पताल में एक्सरे हुआ, प्राइवेट से भी कराया तो उनका पाखुर टूटल था, इलाज हुआ। इसके बाद हम लोग आवेदन थाना में दिए। उस समय पूर्व प्रभारी परमहंस जी सर नाम के थे और वो आज तक केस रजिस्टर्ड नहीं। वाह, तो ये है, इतना ही नहीं है, विशाल द क्रिमिनल का विशाल रिकॉर्ड भी है। इनसे बताते हैं, इनके देखिए आंख पे एक निशान है, ये वही विशाल जी की है ना ये? जी 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 जी। आपके यहाँ के तो पूरा क्रांतिकारी होंगे वो, तभी ना कानून से बचे लोग। जी 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 जी। 307 का मुकदमा है तब भी वो जेल में नहीं है। कभी आप लोग इस पे नहीं कार्रवाई किए थे, नाम काट दिया उसका, सुपरविजन में काम अति उसका नाम काट दिया। नाम काटने के बाद जो है अति किया, थाना पर जाके थाना वाला जो है अति किया, उसका मतारी माए जो को FIR किया, जो पहले उसका रजिस्टर हुआ। तो मतलब ये, और अभी भी धमकी दे के गया है कि 2-3 गो क्यों मरना है? हाँ, 4 गो के मारना था, जिसमें एगो मर गया, 3 गो बचा हुआ है। उस समय हम बचे और हमको मारने का प्रोग्राम है। हमारे ग्रामीण है भरत सिंह, उनको मारने का प्रोग्राम बनाया था और एक आदमी है जो कहा कि ये लोग के साफ कर देंगे। ये लोग हम पर केस किए थे और विशाल को सपोर्ट किए थे। बताइए, मतलब कि इस घटना का जिम्मेदार सिर्फ विशाल तो नहीं है, इस घटना का जिम्मेदार कहीं ना कहीं भगवानपुर थाना भी है। देखिए उस बेचारी माँ का जो हालत है ना, मिनटों जो दांत लग रहा है ना, इसका जिम्मेदार सिर्फ विशाल और नेहा नहीं है बल्कि कानून प्रशासन भी है, जो कि 307 के मुकदमा में एक हत्यारा को नाम काट के और बचा रहा था। भगवानपुर थाना इस बात का बताए, पूरा गाँव बोल रहा है ना जी, हम थोड़ी बोल रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं। उस माँ की इकलौता बेटा था वो, अब उसके पीछे 2 पोती हैं। अब उनका पता नहीं है कि वो कितना दिन जिएगी। इस महिला का हकीकत जो अभी कंडीशन है, इससे कितना दिन जिएगी बाबा? ये ना, वो तो जीने का अति सब सुबह नहीं है कि जिएगा। बुरा हाल है, एकदम बहुत बुरा हाल है। और उसका पति भी वही है, वो ना बचेगा, गोड़ा सब फूल गया शोक में। मतलब एक खराब औरत जब घर में आ जाए तो ऐसे परिवार नहस तहस कर देती है। बहुत हंस नहस का हो गया। अब उसके पास कोई आधार नहीं है, उसको भीख भी मांगने के लिए ताकत नहीं है जो कहीं से भीख मांग के लाएगा और भोजन करेगा। ऐसा समस्या उसके पास है। क्या कहें, तो नजर से देख रहे हैं। देखिए वो उसका पत्नी जो है
बार बार उसको- बेहोश हो रही है वही। बार बार बेहोश, बार बार दांती लगता है। उनसे ज्यादा बात करना इसलिए भी नहीं चाह रहे कि बेहोश हो और जाती है। सर उसका चाचा जो मुजफ्फरपुर में पोस्टेड है, उसी के माध्यम में लोग के मन बढ़ा हुआ है सब परिवार को। और जय माँ, उसका माता जो जयमाला देवी है, वो पूर्व में भी क्राइम ब्रांच के जांच में था। 2019 मार्च अप्रैल महीना में कोई जिला के क्राइम ब्रांच आए थे उसके कोई केस में, उसमें भी उसको लेपा पोती कर दिया गया, उजागर नहीं हुआ कि किस कांड में जांच हो रहा है। और उसी समय से ही सबका मनोबल बढ़ा हुआ है और वो सब परिवार यही तरह का है। तो सोचिए कि एक घटना इस गांव की व्यथा को सिर्फ नहीं दर्शाता है बल्कि प्रशासन की लचीलापन भी दिखाता है। उसको छुपा रहा है, बचा रहा है। एक महिलाओं की माइंडसेट भी दिखाता है आज के दौर में कि क्या क्या कर रही है, हवस के आंधी में क्या क्या लोग कर गुजर रहा है। और ये भी दिखाता है कि किस माइंडसेट तक एक व्यक्ति जाके किसी का हत्या कर सकता है। तो प्रशासन इस पे कार्रवाई करे। अब जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन लोग सुधरे यार प्लीज। बताओ, कुंभ बेच के कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी खोज ली वो औरत, शादी का अपॉर्चुनिटी खोज ली कि चिल्लाएगा नहीं। साजिश समझ रहे हैं ये लोग। पढ़ लिख के कुछ कर लेती तो झांसी की रानी होती, पढ़ लिख के कुछ बन लेती तो देश गांव का नाम करवाती। अब जिंदगी भर इस गांव को लोग कहेगा कि वही गांव में जाना है ना जहां पे एक औरत मार दी थी मर्डर में और इंदिरा में फेंक दी थी। यही होता है हकीकत। इस गांव के बच्चों का फ्यूचर, अब जब शादी ब्याह करना होगा तो इसी नाम से बताया जाए कि फलाने गांव में यही हुआ था। ये होता है गांव की हकीकत। और प्रशासन इसके लिए कितना जिम्मेदार है सोचिएगा जरूर। बाकी इस वीडियो पे हम अपडेट बने रहेंगे। कार्रवाई होनी चाहिए, ये छूटना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं तो 2-4 को और मार देगा। बाकी आप राय जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि ऐसे महिलाओं की क्या होनी चाहिए। जब आप सुनते हैं कि कोई फ्रिज में काट के डाल दिया, कोई कुकर में सिझा दिया, बहुत बुरा लगता है। लेकिन इसमें कसम से कह रहे हैं कि बुरा बहुत लगता है सब सुन के, लेकिन इस तरह के महिलाओं का अंत क्या है? फांसी भी कम ही ना है जी। जरूर राय दीजिएगा। नमस्कार।